रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। नरतन सम नहीं कावने देहि, जीव चारा चार जाचत जेहि। मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है, जिसको जड़ चेतन सभी चाहते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। यह शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सुख को देने वाला है। शरीर के भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है, प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी और शरीरस्थ ध्यानात्मक राम नाम का वह शब्द ब्रह्म सत्य नाम मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। सोतनु धारी हरि भज हीना जे नारा, होहि विषय रात मंद मंद तारा। ऐसा शरीर पाकर जो मनुष्य हरि को नहीं भजते हैं और विषयों में आसक्त होते हैं, वे नीच से भी नीच हैं। कांच कीरीच बादले तेले ही, करते डारी पारस मनी देहि। वे मानो पारस मणि हाथ से फेंक देते और उसके बदले में कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। नहीं दारिद्र साम दुख जाग माही, संत मिलान साम सुख कछु नाही। दरिद्र होने के समान संसार में कोई दुख नहीं है और संत समागम के समान दूसरा सुख नहीं है। पर उपकार बचन मन काया, संत साज सुभाव खगराया। हे पक्षी राज, संतों का सहज स्वभाव है मन, वचन और कर्म से परोपकार करना। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत आभागी। संत दूसरों के
उपकार के लिए दुख सहते हैं और अभागे और संत दुष्ट दूसरों को दुख देने के लिए दुख सहते। भूरा जातारु श्याम संत कृपाला पर हित नित सह विपत्ति विशाला। कृपालु संत भोजपत्र के वृक्ष के समान हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए नित्य बहुत बड़ी विपत्ति सहते। सन ईबा खाल पार बंधन कराई खाल कराई विपत्ति सही माराई। सन के समान दुष्ट दूसरों को बांधते हैं और खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मरते हैं। खल बीनु स्वार्थ पर अपकारी आही मूसका इबा सुनु उरागारी। हे गरुड़ जी, दुष्ट लोग सर्प और मूसे के समान बिना स्वार्थ दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी नासाही जिमी सासी हाथी हिम उपल बिलाही। दुष्ट दूसरों की संपत्ति नष्ट करके आप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे पाला और ओला खेती को नष्ट करके आप भी बिला जाते हैं। दुष्ट उदाय जग आरत हेतु जथा प्रसिद्ध आधामग्रह केतु। दुष्टों का प्रकट होना संसार के दुख का कारण है। जैसे ग्रहों में अधम केतु संसार का अमंगल करने के लिए प्रसिद्ध हैं। संत उदाय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमि इंदुतामारी। संतों का प्रकट होना सदा सुखदायक है। जैसे चंद्रमा और सूरज का उदय संसार के लिए सुखकारी है। परम धाराम श्रुति विदिता अहिंसा पर निंदा सम आध नागरीसा। श्रेष्ठ धर्म वेदों में विदित अहिंसा जीवों को दुख न पहुँचाना है और पराये की निंदा के समान बड़ा पाप दूसरा नहीं है। हरि गुरु निंदा
निंदा का दादूरा होई जाना शास्त्र पावतन सोई। ईश्वर और गुरु का निंदक मेढक होता है और 1000 जन्मों तक वही शरीर पाता है। द्विजा निंदा का बहु नारा का भोगाकारी जग जनमाई बायास शरीराधरी सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरवनारा का पाराही ते प्राणी हो ही उलूका संत निंदारत मोहनिसा प्रिय ज्ञान भानुगत सबके निंदा जे जरा करही ते चमागा दार होई अवतरही मोह सकल व्याधीन करमूला तेहि ते पुनि उपजाहि बहुसूला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनबहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। अभी आप लोग पाठ के क्रम में पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड से पाठ सुन रहे थे। और हमारे संत मत में ये नियम है कि जो ग्रंथ का पाठ हो उसी के मुताबिक कुछ कहिए, समझाइए। तो अभी
गरुड़ जी और काकभुसुंडी जी के वार्तालाप को सुन रहे थे। बड़ी मार्मिक सब बात अभी सुने हैं पाठ के क्रम में। लोगों को पता ही नहीं है, मनुष्य शरीर पाए हुए हैं, मनुष्य शरीर में मौजूद हैं, लेकिन कोई गम नहीं है। लगता है कि ऐसे मनुष्य शरीर मिल गया है। अभी क्या सुने, काकभुसुंडी इस मनुष्य शरीर की बड़ाई कर रहे। जब गरुड़ जी, गरुड़ पक्षियों का राजा हैं और मोह ग्रसित होकर के भगवान विष्णु के आदेश के मुताबिक सत्संग में आए हैं। जब भी किसी का मोह समाप्त होगा तो सत्संग से ही ज्ञान की बातों को श्रवण करेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे तो बहुत प्रकार के मानस रोग भी समाप्त होंगे। मानस रोग मन में जो उत्पन्न रोग होता है उसी को मानस रोग कहते हैं। अभी सुन रहे थे, सब रोगों का एक ही मूल है और वह है अज्ञान। पाठ के क्रम में बहुत कुछ सुने हैं। तो यहाँ गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से प्रश्न किए कि सबसे उत्तम शरीर किनका, सबसे श्रेष्ठ शरीर किनका है। अपने राजा हैं और काकभुसुंडी जी से पूछ रहे, क्योंकि काकभुसुंडी जी संत रूप में वक्ता हैं। तो पूछे हैं, महाराज सबसे उत्तम शरीर, श्रेष्ठ शरीर कौन शरीर है? भगवान की सृष्टि में तो 84 लाख जोनी है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन है? काकभुसुंडी जी उत्तर में बताए, जो अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे। नर समान नहीं कौनहु देही, जीव चराचर जांचत जेही। हे पक्षीराज, काकभुसुंडी जी कह रहे, हे पक्षीराज, मनुष्य के समान कोई दूसरा शरीर ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का है। सो मनुष्य शरीर सब शरीरों में श्रेष्ठ क्यों है? तो काकभुसुंडी जी बता रहे कि इस शरीर में तीनों जगह जाने के लिए रास्ता लगी है। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निसेनी। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर से तीनों तरफ रास्ता जाने के लिए लगी है। 3 बटिया रास्ता, आपकी मर्जी, जिधर आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है और आप स्वतंत्र भी हैं कर्म करने में। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन ये तीनों जगह जाने के लिए रास्ता भी मनुष्य शरीर के अंदर है। तीनों जगह, तो स्वर्ग, अपवर्ग, अभी सुन रहे थे, स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, निसेनी। स्वर्ग जाना चाहते हैं तो इसी शरीर से, मनुष्य शरीर से कोई स्वर्ग जा सकेगा। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, मैना, सांप, गोजर, कीड़ा मकोड़ा के शरीर से नहीं, मनुष्य शरीर से। नरक जाना चाहते हैं तो मनुष्य शरीर से ही नरक जा सकते। और मोक्ष चाहते हैं, सारे सुखों का खजाना, तो मोक्ष तक जाने के लिए भी रास्ता मनुष्य शरीर से, अन्य शरीर से नहीं। अब बात है कि कैसे जाएंगे हम? नरक में लोग कैसे जाते, स्वर्ग कैसे जाते हैं, और मोक्ष कैसे जाते? हमको तो रास्ता कहिएगा कि सूझता नहीं है।
रामायण में तो वर्णन है कि तीनों जगह रास्ता जाने के लिए है, और हमको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो हम कैसे जाएंगे। तो अगर नरक जाने के लिए उत्सुक हैं तब एक पर एक दूषित कर्म, पाप कर्म, उलट पुलट कर्म करते रहिए, स्वतः नरक चले जाएंगे। नरक वाला मार्ग मिल जाएगा रास्ता, और उस मार्ग पर चलते चलते आप नरक में, खाई में गिर जाएंगे। अगर नरक नहीं जाना चाहते, नरक से बचना चाहते हैं, तो दूषित कर्म, उलट पुलट कर्म से बचना पड़ेगा। और अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तब तो कुछ न कुछ शुभ कर्म करना पड़ेगा। कुकर्म करेंगे तो नरक में गिर जाएंगे, अशुभ कर्म करेंगे, शुभ कर्म, पाप कर्म से आप बचेंगे। पूजा पाठ, याग, तीर्थ, व्रत, उपवास, स्नान, दान, पुण्य, इस तरह का कर्म करेंगे। पाप कर्म, नशा, हिंसा, व्यभिचार, चोरी, डकैती, बेईमानी, शैतानी, निंदा, शिकायत, झूठ, इसमें जीवन अगर पार कर रहे तो नरक में गिरेंगे। और इससे बच रहे, और यज्ञ, तीर्थ, व्रत, उपवास, स्नान, ये जप, तप, दान, पुण्य, अगर ये सब करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे। और ये दोनों, पाप और पुण्य, ये दोनों बेड़ी हैं, बंधन। आप नरक जाएंगे तो कष्ट होगा ही, भोगते रहेंगे। कब तक भोगना पड़ेगा दुख, बंधन में पड़े रहेंगे, जल्दी निकल नहीं पाएंगे। पूरा भोगने के बाद ही भगवान की कृपा होगी तो मनुष्य शरीर में दुख भोगवाते भोगवाते इस शरीर में देंगे। और महादरिद्र के यहाँ, क्योंकि कोई बढ़िया कर्म नहीं किया, और अभी सुन रहे थे, दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है। और संतों का मिलन हो जाए तो इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं, क्योंकि सब बेड़ियों को काटेगा संतों की संगति, संतों का दर्शन, संतों का ज्ञान। इसलिए संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है, और दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। तो अगर नरक में गिर गए, दूषित कर्मों का फल भोगते 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 जब भगवान मनुष्य शरीर में भी देंगे तो महादरिद्र के यहाँ बात है। मैं कह रहा था कि दोनों नरक की बेड़ी है, ये दोनों बेड़ी है, नरक और स्वर्ग। कहिएगा कैसे? अगर स्वर्ग भी जाते हैं तो जब तक पुण्य है सुख भोगेंगे, और फिर पुण्य समाप्त होगा, फिर वहाँ से गिरेंगे और फिर यहाँ चक्कर लगाएंगे। तो बेड़िए हुआ दोनों, एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी। संत महापुरुष लोग कहते हैं, कर्म, गुरु महाराज भी कहते हैं, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। जो परमात्मा की सच्ची भक्ति करेंगे, संत महापुरुषों के बताए अनुकूल चलेंगे, बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग करेंगे, अर्थात ध्यान करेंगे, तो ये दोनों बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और ऐसे भक्त मोक्ष भी पाएंगे। मोक्ष तक जाने के लिए रास्ता है, वही सुन रहे थे काकभूषुंडी जी समझा रहे। नरक भी जा सकते इस शरीर से, स्वर्ग भी जा सकते इस शरीर से। और अगर सारे सुखों का खजाना मोक्ष चाहते हैं तो इसके लिए मनुष्य शरीर से ही जा सकते हैं।
अन्य शरीर से ध्यान भजन नहीं होता है। सोचिएगा कि माल मवेशी से ध्यान होगा, चिड़िया मैना से, सांप गोजर से, कुत्ता बिल्ली से, तो संभव ही नहीं। भूत प्रेत से कि देवी देवता से, देवी देवता भी भोग जो नहीं है, तो ध्यान होगा तो एक मनुष्य शरीर से। इसीलिए यहाँ कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि ये तीनों जगह जाने के लिए रास्ता लगी है, वो आपके ऊपर है। आप स्वतंत्र हैं। आप मोक्ष चाहते हैं तो खूब ध्यान कीजिए। बीच बीच में ये ध्यान अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास कीजिए, घर में खूब कीजिए। और ध्यान में जब ऊर्ध्वगति होगी तो सार शब्द को पकड़ेंगे और सुनते सुनते तब निशब्द में जाएंगे और छुट्टी हो जाएगी। तो इसीलिए ये सब से परे अगर जाना चाहते हैं, जहाँ जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ता है। जो रामायण में माँ सेवरी के संबंध में वर्णन है, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। देखिए जरा सोचिए कितने मार्मिक ये बात है। माँ सेवरी मतंग ऋषि से दीक्षा लेकर के किस कदर साधना की है, जो भगवान राम को उनके कुटिया पर दर्शन देने के लिए आना पड़ा है। अब सगुन दर्शन भी हुआ और ये तो माँ सेवरी तो ध्यान में पारंगत थी, तो तत् दर्शन भी हो रहा था और भक्ति इनकी पूरी हो गई थी। भगवान राम आए और भगवान राम के समक्ष माँ सेवरी अपने शरीर को योग की अग्नि में, दिया सलाई की अग्नि का वर्णन नहीं है, योग की अग्नि में आप समझ सकते हैं किस तरह की इन माँ सेवरी का योग साधना, ये मतलब किस तरह का था। जो योग की अग्नि में अपने शरीर को जला करके हरि के उस पद में लीन हो गई जहाँ से कोई लौट के नहीं आते। यही तो मोक्ष है। तो माँ सेवरी क्या, ये विविध प्रकार के कर्म अधर्म के फेर में जीवन पार किए क्या। इसीलिए नीचे वर्णन है, नर अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहूँ। देखिए विविध प्रकार के कर्म से कोई प्रभु के धाम नहीं जा सकते। हम लोग बोलते हैं तो लोगों को गुस्सा होता है ना। यहाँ देखिए रामायण की बात, सोचते हैं कि सब कर्म हम कर लेंगे तो वैसे ना फायदा होगा बाबा, ऐसे बोलते हैं लोग। सब कुछ करेंगे तो विविध कर्म अधर्म बहुमत, बहुत प्रकार के मत मतों के फेर में भी नहीं रहना चाहिए। बस जुड़ गए एक संत एक गुरु पर विश्वास करके सदा आप अभ्यास करते रहिए। वो बहुत प्रकार के मत मतों के फेर में जो रहते हैं तो इससे लाभ नहीं बल्कि हानि है। तो भी बहुत प्रकार के मत मतों के फेर में और बहुत प्रकार के कर्म करने से अपने आप में अलगाव रखिए कि हम एक ही कर्म करें, और एक कर्म क्या, तो सत्संग और ध्यान एक ही कर्म करें। विविध प्रकार का कर्म हम नहीं करें, उससे विकृति आएगी, मन का पसार होगा, सिमटाव नहीं बल्कि मन का पसार संसार के तरफ हो जाएगा और साधना में ऊर्ध्वगति नहीं होगी। उठते बैठते सोते जगते जब एक ही कर्म सामने में रहेगा तो साधक का अति शीघ्र सिमटाव होता है। विकृति जो मन में
ये मतलब ये करें कि वो करें, भाग दौड़, ये सारा जीवन उसी में पार कर देते हैं, सिमटाव नहीं हो पाता है। इसलिए अभी जो पाठ के क्रम में आप सुने हैं, बहुत कुछ कागभूषुंडी जी सुना दिए। और मेन बात है कि मनुष्य शरीर श्रेष्ठ हैं। अब मनुष्य शरीर पा कर के भी पशु पक्षी वाला ज्ञान रखता है, वही कर्म करता है, तो अंतर क्या होगा? श्रेष्ठ बता रहे हैं सबसे उत्तम शरीर, ऐसा नहीं कह रहे कागभूषुंडी जी। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी जाति को कोई खराब कहेगा, अपनी जाति को कोई खराब नहीं कहेगा। तो कागभूषुंडी जी को तो ये न कहना चाहिए था कि ये काग समान नहीं कौनहु देही, कौआ के समान कोई शरीर नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन नहीं, जो हकीकत बात है वही कागभूषुंडी जी कह रहे। और ये भी नहीं कहते कि पक्षियों का राजा गरुड़ है, तो राजा के समान अब क्या होगा, तो ऐसा भी नहीं कहते। गरुड़ समान नहीं कौनहु देही, ये भी नहीं कहते। और देवी देवता समान नहीं कौनहु देही, ये भी नहीं कहते। तब नर समान नहीं कौनहु देही, जीव चराचर जांचत जे। देखिए, ये तो कागभूषुंडी जी कह रहे। और भगवान राम सारे प्रजाजनों को एकत्रित करके सबके बीच में उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक समान। ये तो भगवान राम कह रहे हैं। कहिएगा कि कौआ को कौन ज्ञान होगा, इसीलिए कौआ कह दिया कि मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान राम को क्या कहिएगा? भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग से जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर से क्या करना है? तो भगवान राम कहते हैं कि ध्यान करने वाला शरीर एकमात्र मनुष्य है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और मोक्ष तक जाने के लिए रास्ता मनुष्य शरीर में है और अन्य शरीर में नहीं। तो भगवान राम भी वही बात कह रहे हैं। भगवान राम ऐसा तो नहीं कह रहे कि बड़े भाग हाथी तन पावा, घोड़ा तन पावा, कुछ ऐसा नहीं बोल रहे। देवता तन पावा, ये भी नहीं कह रहे बड़े भाग मानुष तन पावा। तो इसे समझ में बात आती है कि मनुष्य सबसे उत्तम शरीर है। और मनुष्य को पता नहीं कि ये शरीर भगवान हमको किस लिए दिए हैं, क्या क्या उलट पुलट कर्म कर रहे हैं, क्या क्या उलट पुलट खा रहे हैं, जीवन पार हो रहा है, पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, रास्ता का भी पता नहीं किधर जा रहे हैं, क्या क्या जीवन में कर्म हो रहा है ये भी पता नहीं। ये मनुष्य शरीर कब समाप्त हो जाएगा और फिर मिलेगा नहीं। उत्तम शरीर है, श्रेष्ठ शरीर है, और घटिया घटिया नीच शरीर का मांस पसंद करता है। एक बार ये गीध भगवान से प्रश्न किया कि भगवान सबको बढ़िया बढ़िया शरीर दिए और हमको सबसे घटिया शरीर, नीच शरीर क्यों दे दिए? अब गीध भगवान से पूछ रहे हैं। भगवान गीध को देख रहे हैं, कहते भगवान बोलिए ना, उत्तर दीजिए ना, सबको बढ़िया बढ़िया शरीर दिए और हमारा शरीर सबसे नीच घटिया शरीर क्यों दिए? भगवान कहते हैं कि तुम्हारा घटिया शरीर है, तब क्या है? जहाँ भी जाते हैं कोई हमको पसंद नहीं करते हैं,
अगर घर पर बैठ जाते हैं तो घरों छूला जाता है, कोई पसंद नहीं करते। इतना घटिया शरीर कि लोग बैठने तक नहीं देता है। कहा कि तुमसे तो कितना नीच शरीर है, तू तो श्रेष्ठ है, तुमसे भी नीच शरीर है। कहा कि नीच क्या, सब शरीरों में तो श्रेष्ठ है मनुष्य का, नर का शरीर श्रेष्ठ है प्रभु। कहा कि देखो, मनुष्य को जब ज्ञान हो जाता है, संत महापुरुषों के सानिध्य में जाता है, ज्ञान हो जाता है, तब उत्तम कर्म करते हैं, तब वो शरीर श्रेष्ठ हुआ। और जो सत्संग से अपने आप को वंचित रखता है, संत महापुरुषों से अपने आप को दूर रखता है, तो उनको ज्ञान नहीं होता है और उलट पुलट कर्म करता है, तो वो तो नीच शरीर है। ताकि हाँ प्रभु हमको बरगला रहे हैं आप, सब कोई कहते मनुष्य शरीर श्रेष्ठ, मनुष्य शरीर श्रेष्ठ, और आप कहते मनुष्य शरीर नीच। का कि एक काम कर, तू समझना चाहता है कि देखना चाहता है, समझा दें कि दिखा दें। ताकि प्रभु दिखा भी दीजिए और समझा भी दीजिए, ताकि तब चलो मेरे साथ। भगवान गिद्ध को लेकर के गए एक जलाशय के पास। वहाँ पर एक गाछ था, जलाशय जहाँ जल भरा हो, नदी तालाब। तो वहाँ ले गए भगवान गिद्ध को। वहाँ पर एक गाछ था। गिद्ध को कहा कि बैठ करके नीचे देखते रहो पानी में। तो कहा कि ठीक है भगवान। वृक्ष के एक डाल पर गिद्ध बैठ करके और नीचे देख रहा है। कुछ देर के बाद गिद्ध को पैखाना लग गया। तब पैखाना करने के लिए कहाँ जाएगा? गिद्ध के लिए कोई लेटरिंग रूम थोड़ो है, जहाँ बैठेगा वहीं पैखाना कर देगा। तो डाल पर बैठा था, पैखाना किया और नीचे देखिए रहा था। पैखाना जो किया ना था, वो पैखाना पानी में गिरा, तब मछली टपाक से खा गई। गिद्ध देख रहा है कि हम तो अपने नीच हैं और मेरा किया हुआ पैखाना मछली खा गई, तब मछली से तो हम श्रेष्ठ, मछली हमारा पैखाना खाता है। और भगवान कहते हैं कि गिद्ध कुछ देखा? हाँ प्रभु, हमको पैखाना लग गया, तो हम पैखाना कर दिए, तब मछली खा गई। तो तू ये बताओ कि तू श्रेष्ठ हुआ कि मछली? का कि भगवान इस मुताबिक से तो हम श्रेष्ठ, क्योंकि हमारा पैखाना मछली खाती है। का कि ठीक है। और वो मछली को कौन खाता है? मछली को कौन खाता है? मनुष्य। तो मछली नीच, अब मछली को खाता है मनुष्य, तब मनुष्य सबसे नीच हुआ कि नहीं? गिद्ध कहते, प्रणाम करते भगवान का, कहते भगवान ठीक ही कह रहे हैं, हम ही श्रेष्ठ है मनुष्य से। कि तुम्हारा पैखाना मछली खाती है और उस मछली को मनुष्य खाता है। ज्ञान नहीं रहने के चलते मछली को मनुष्य खाता है। तो तू श्रेष्ठ हुआ कि मनुष्य? का कि भगवान इस आधार पर तो हम ही श्रेष्ठ हुए। का कि तब तो जो तू जो शिकायत करने के लिए यहाँ आया था, का कि भगवान हमको ज्ञान नहीं था। तो देखिए, मनुष्य शरीर पाने के बावजूद भी अगर ज्ञान नहीं हो तो अधम है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। रामायण की पंक्ति। 5 तत्व से शरीर निर्मित हुआ है और उत्तम कर्म कोई नहीं करते हैं, नीच कर्मों में जीवन पार करते हैं। तब भगवान राम कहते हैं कि वो अधम शरीर है। नीच, अधम मतलब नीच, घटिया। एक तरफ भगवान राम बड़भागी बता रहे हैं। तो बड़भागी क्यों? तो जो साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, संत के अनुकूल चलते हैं, वो बड़भागी हैं। और जो
ये 5 तत्व का शरीर पा करके नीच कर्मों में जीवन पार कर रहे हैं, वो घटिया शरीर है। और सत्संग का ठीक ठीक जिनको ज्ञान नहीं होगा तो उसके मन में जानते हैं ईर्ष्या द्वेष, जो ठीक ठीक साधना करते हैं, जिनको सत्संग का ठीक से ज्ञान है। सत्संग का खोल केवल पहनना नहीं है, जीवन में सत्संग को जिसने उतार लिया है वो तो न किसी का निंदा करेगा, शिकायत भी नहीं करेगा, अपना जप ध्यान सुमरन से सरोकार रखेगा। ईर्ष्या द्वेष निंदा शिकायत से इससे अपने आप में ही घाटा लगता है। अभी सुन रहे थे ना कि गुरु का निंदा करने से क्या होता है, संत का निंदा करने से क्या होता है, भक्त का निंदा करने से क्या होता है, द्विज का निंदा करने से क्या होता है, सब अभी सुने। सब का निंदा करने वाला चमगादड़ होता है। कोई मेढक, अभी सुन रहे थे सब, कोई निंदा करने वाला मेढक होता है और ये चमगादड़ होता है। बहुत कुछ अभी वर्णन था जो पाठ के क्रम में आप लोग सुने। तो जिसको ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा तो वो बच पाएंगे। ज्ञान हो जाता है जिनको, असाधना में ऊर्ध्वगति होती है, तो वो किसी का निंदा भी नहीं करेगा, अपना जप ध्यान से मतलब रखता है, सत्संग से मतलब रखता है। नहीं तो कुछ माँ बहनें सत्संग में आकर के भी, कुछ माँ बहनें सत्संग में आकर के भी अजाने में, रास्ते में आने में भी शिकायत करते, निंदा करते। घर से जब निकलते हैं तो जप प्रारंभ कर देना चाहिए। नहीं सिखाया है कि हर समय जप करते रहो? क्यों? उठते बैठते सोते जगते तो ये खाली मन नहीं रहेगा, जप में लगा रहेगा, किसी का निंदा शिकायत ईर्ष्या द्वेष से आप बचते रहेंगे। लेकिन ये होता नहीं। लोग तो आसनियों पर बैठ करके भी अगर 1-2 बगल में हो गया तो उससे भी फूस फूस करना शुरू करते। और सभी अभी पाठ के क्रम में हर बात सुने। इसलिए माँ बहने, भाई बंधु, ये बचिए और अपना कल्याण की बात सोचिए। मनुष्य शरीर सदा के लिए नहीं है। जब तक मौका है, अवसर है, जितना अधिक से अधिक अपने आप को शुद्ध पवित्र बना सकते हैं, जप ध्यान अधिक से अधिक जितना कर सकते हैं। और नहीं तो ईर्ष्या द्वेष के चलते अपना घाटा। अभी तो पाठ के क्रम में बहुत कुछ सुने। संत दुख सहते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए संत दुख सहते। पद पर ध्यान दीजिएगा। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए संत दुख सहते, लेकिन दुष्ट दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहता है। संत भी दुख सहता है, लेकिन दूसरों को सुख देने के लिए अपना कठिन तपस्या करता है, अपनी शक्ति खर्च कर देता है भक्त की रक्षा के लिए। लेकिन दुष्ट लोग अपनी शक्ति हो अपना शक्ति खर्च कर लेते हैं ये दूसरों को दुख देने के लिए। ये अंतर होता है संत में और दुष्ट में, असंत में। अभी सब पाठ के क्रम में सुने। एक व्यक्ति गया तपस्या करने के लिए। दुष्ट क्या करते हैं और संत क्या करते हैं जरा समझ लीजिए। एक व्यक्ति गया तपस्या करने के लिए, बहुत लंबे काल तक तपस्या किया। भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो। तो जो कठिन तपस्या कर रहा था तो वो गदगद हो गए
कि भगवान प्रकट हुए, वर दे रहे हैं, तो क्या मांगे, अभी सोच ही रहा था। भगवान कहते जल्दी से सोच करके बोलो, एक बार मिलेगा, एक बेसी नहीं। वो भी होशियार था, जो तपस्या कर रहा था ना वो होशियार था। हाँ भगवान एक के बार ना दीजिए, कौन बेसी मांगता है। काकी तो मांगो, काकी जब हम जो कहें वही हो जाए, एक के बार। होशियार निकला ये, जब हम जो कहें वही हो जाए, बस एक के बार दीजिए। भगवान भी लख लिया इनको, कहा कि हाँ सुन लो, तब बार तो हम देंगे, लेकिन जितना तुमको होगा तुम्हारे पड़ोस वालों को डबल हो जाएगा। और एवं मस्तु कह दिया। अब जाकर के तपस्या से आया, झोपड़ा झोपड़ी था, सोचा कि पहले घरे बनवा लूँ, अब तो हमको बर है। काकी भगवान हमारा बढ़िया सा एकदम पक्का का मकान हो जाए। तो उसका एक महल पक्का का हो गया, उसका बगल में जो पड़ोस का था उसका डबल हो गया, 2 महल। भारी बात है। मन में सोचने लगा कि तपस्या किए हम, और ये कुछ नहीं किया, हमरा एक ठो हुआ तो उसका 2 ठो। कहा कि भगवान मेरे दरवाजे पर एक ठो गेटे के पास में एक ठो कुआं हो जाए। किसी ने पूछा, अरे गेट के पास में तू कुआं? तो कहा कि हाँ, हमारा गेट के पास में एक ठो कुआं होगा ना, तो हमारा जो बगल वाला उसके गेट के पास में 2 ठो कुआं हो जाएगा। तो जाएगा किधर से? ये दुष्ट देखिए। फिर कहा कि भगवान हमारा एक आँख फूट जाए, एक आँख का मैं अंधा हो जाऊं। अब भगवान सोचा कि ये दुष्ट, वास्तव में ये दुष्ट से कौन सकेगा, इसलिए मांगा कि हमारा एक आँख फूट जाएगा तो बगल वाला का 2 आँख फूट जाएगा। हमको तो एक आँख से सूझवे करेगा, उनको तो नहीं सूझेगा। तो ऐसे सब दुष्ट होते समाज में, दूसरे की बढ़ती को देख करके और उनका कलेजा दर्द होता है। ये नहीं कि कोई आगे हो रहा है, विकास हो रहा है तो उनको खुशी, सो नहीं। तो यही अंतर है दुष्ट में और संत। भक्त का विकास हो तो संत को बड़ी खुशी होती है, लेकिन दुष्ट को दुख होता है, दर्द होता है कि फलाने का बेटा का सर्विस हो गया, बढ़िया पोस्ट पर चला गया, अब वो रात दिन उनको नींद नहीं आती। संत के निकट जाता है, बाबा आशीर्वाद कर दीजिए, अपनी शक्ति लगा देता, जाओ बेटा। तो तपस्या किया, साधना किया, दुख सहन किया दूसरों को सुख देने के लिए, और दुष्ट दुख सहता है दूसरों को कष्ट देने के लिए। तो ये संत में और दुष्ट में ये अंतर होता है। अभी रामायण के पाठ में आप सुने, इसलिए ऐसा भावना किसी को नहीं मन में रखना चाहिए। अगर किसी का विकास हो तो उससे खुशी मनाइए, आप भी उसके खुशी में हाथ बटाइए। किसी के दुख से दुख देख करके खुशी मत मनाइए, किसी का सुख देख करके खुशी मनाइए, भक्त का लक्षण है। और किसी का दुख देख करके आप खुशी मनाते, ये दुष्ट का लक्षण है। सत्संग में सारा जीवन पार कर रहे हैं, इतना भी लोग नहीं समझ पाते। माँ बहने ऐसा सोच कभी मत रखिए। अभी तो सब रामायण की बात सुने, पाठ के कर